बेरमो विधानसभा के भंडारीदा में है और हम जानने के लिए आए अमित महतो से, जो सिल्ली के पूर्व विधायक हैं और इन्होंने झारखंड को एक नई दिशा को लेकर झारखंड खतियानी झारखंडी पार्टी का निर्माण करते हुए ये मैराथन दौड़ करते हुए आज बेरमो विधानसभा में और ये सिल्ली से कई पंचायतों में दौड़ लगा चुके हैं और उसके बाद से धीरे धीरे आगे की और बढ़ रहे हैं। आज इनसे जानने के लिए आए कि इनका क्या है इस मकसद का और कितने खतियानधारियों को ये लाभ दिला पाएंगे, कितने झारखंड के लोग इन पर विश्वास करेंगे, ये सब जानने के लिए पहुंचे हैं अमित महतो पास। आइए बात करते हैं अमित जी से। अमित जी, आप ये बताएं कि आप जो दौरा कर रहे हैं इसमें आपकी जनता का कितना सहयोग मिल रहा है और आप पार्टी हित के लिए इस खतियान को लाने के लिए आप कितना वचनबद्ध हैं। आपने जेएमएम से इस्तीफा भी दिए हैं और उसके बाद भी आगे की क्या आपकी रणनीति है, ये बताएं। जी बिल्कुल सर, ये सत्ता का कोई मुझे लोभ लालच नहीं है, इसलिए आज हम सत्ता से हटकर आज हम आंदोलन का रास्ता को अख्तियार किए हैं, जो शायद हमारे शिबू सोरेन जी का था, सिद्धू कानू चांद भैरव का था, नीलांबर पीताम्बर का था, सिंधिकारी का था, शहीद निर्मल महतो जी का था, विनोद बाबू का था, रामदेव मुंडा जी का था। तो बस सर, जो आंदोलन का रास्ता है वही रास्ते को हमने चुना है और सिर्फ एक ही हमारा मकसद है, जिस उद्देश्य के साथ हमारे झारखंड का गठन हुआ है वो उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुई। हमारे यहाँ के खतियानियों के लिए ये झारखंड बना है, ना कि किसी बाहरी के लिए बना है। और हमारा ये मानना है सर, साथ साथ समस्त राज्यवासियों का मानना है, तमाम झारखंड वासियों का मानना है कि जो हमारे खतियानी है वही झारखंडी है, जिनके हाथ में खतियान है वही हमारे झारखंडी की निशान है। तो आज तक इन 22 वर्षों में सर हमें पहचान नहीं मिली। तकलीफ की बात है, एनडीए वालों की सरकार रही, सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहने का काम किए हैं और उसके बाद में जब लोगों ने यह महसूस किया कि एनडीए वालों के द्वारा हमारी जो सपने हैं वो सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, हमारे जो पहचान इन्हें देने चाहिए थे एनडीए वालों ने नहीं दिया, हमें जो रोजगार मिलनी चाहिए थी, जो नियोजन का तरीका होना चाहिए था खतियान के आधार पर, वो नहीं मिला। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे यहाँ के तमाम खतियानियों के द्वारा प्रचंड बहुमत देकर ये यूपीए गठबंधन की सरकार को वोट देने का काम किया गया, सत्ता में बिठाने का काम किया गया। माननीय हेमंत जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई, परंतु जैसे ही हेमंत जी कुर्सी को संभालने का काम किया, कुर्सी में बैठने का काम किया, ये अपने तमाम वादों को भुला गए, जिसका वो निरंतर विरोध किया करते थे, हमेशा ही विरोध किया करते थे कि मैट्रिक इंटर वाली नीति हमारे यहाँ नहीं चलनी चाहिए, कि 60-40 वाली नीति नहीं चलनी चाहिए। वो खुद कहते थे, क्योंकि सर ये 2016 से पहले की बातें हैं, जब रघुवर जी के पीरियड से पहले की जो सरकारें रही उस वक्त भी ये 60-40 वाली नीति चल रही थी। रघुवर जी ने 85 वाली नीति ले लाई। तो ऐसे तमाम नीतियों का सर ये हेमंत जी और उसकी पूरी टीम, पूरी झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी विरोध किया करते थे। उस वक्त मैं भी था सर, जेएमएम का ही मैं हिस्सा था और जितने भी सभाएं हुई, चुनावी सभाएं, हेमंत जी से पहले मैं भाषण दिया करता था। मेरे द्वारा ये कहा जाता था हेमंत दा जैसे ही सत्ता संभालेंगे खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति का निर्धारण करेंगे। लेकिन सत्ता पाने के बाद आज उनकी स्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, उनके जो बोल थे वो बदल गए और आज फिर से वो 60-40 वाली नीति ले रहा है। तो आखिर हमारे खतियानियों के साथ न्याय कब होगा सर? 22 वर्ष में हमारे संग न्याय नहीं हुआ, तो बहुतों का तो हमारा उम्र सीमा खत्म हो गया, हमारे बाप दादा हो गए, हमारे उम्र के बच्चे भी, उनके भी खत्म हो गए। अब जो कम उम्र वाले बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन्हें तो हम कहते हैं एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, साथ साथ खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बने, उसका निर्धारण किया जाना चाहिए था। और फिर जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं सर, उसका भविष्य कैसे सुरक्षित हो, संरक्षित हो, इसका एक प्रयास होना चाहिए। और दूसरी बात है कि मैं तो हमेशा ही पक्षधर रहा हूँ कि चूंकि ये जो झारखंड है, झारखंड का निर्माण सिर्फ और सिर्फ खतियानियों के लिए हुआ है, तो एक एक
झारखंड के जितने भी विभागे हैं, हर विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, हर कुर्सी में बैठने वाला एक एक व्यक्ति खतियानी होना चाहिए, चाहे वो एक एक अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो। हालांकि सर हमारी कोई तमन्ना नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग चपरासी की कुर्सी में दिखे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, सरोकार नहीं रहता है, कमजोर होते हैं, गरीब गुरबा अनपढ़ से लेके। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्यून भी रहेंगे, मतलब गिलास धोने वाला भी हमारा बच्चा होगा, कप का प्याला ढोने वाला भी मेरा बच्चा होगा, और जो वहाँ अफसर बनकर चेयरमैन डीसी हो, एसपी हो या फिर विभाग का सेक्रेटरी हो या फिर चीफ सेक्रेटरी हो, हमारा ही खतियानी दिखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि रे हमारा IAS IPS कैसे होगा? तो सर हमारे जो बच्चे JPSC क्वालिफाई करेंगे, BDO CO बनेंगे, उसको हम प्रमोशन देंगे, DC बनाएंगे। हमारे जो DSP बनेंगे उस बच्चे को हम प्रमोशन देके SP बनाएंगे, हो गई SP IAS और IPS वाली बात। तो वैसे बच्चों को फिर हम जिला संभालने का मौका देंगे। सर हमारा ही बच्चा जो हमारा खतियानी है वो हमारा जिला को संभालेगा DC बनकर, वो हमारा संभालेगा पुलिस कप्तान बनकर, SP बनकर। तो निस्संदेह, चूंकि आप भी जानते हैं सर कि घर की जो बेहतरी होती है वो घर वालों के द्वारा होती है, किसी रेंटर के द्वारा नहीं होती है। तो हमारा यहाँ का जो व्यक्ति हमारा DC बनकर, SP बनकर, BDO बनकर, CO बनकर, SDO बनकर, टीचर बनकर, दरोगा बनकर, प्रोफेसर बनकर, इंजीनियर बनकर संचालित करेगा इस राज्य को, वो काफी बेहतर तरीके से संचालित करेगा। आप कहेंगे कि इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बनेंगे? तो हम उसके लिए बेहतर पॉलिसी बनाएंगे सर। उसके लिए हम कॉलेजों में उसके लिए हम सीटें सुरक्षित करेंगे, उसको बेहतर एक माहौल देंगे, तो हमारा बच्चा बनेगा डॉक्टर और इंजीनियर। और तभी सर हमारे हर घर में खुशहाली आएगी, और घर में खुशहाली आएगी तो हर एक गांव, पंचायत, टोले, मोहल्ले, जिले में और हमारा झारखंड खुशहाल होगा। और जिस दिन सर झारखंड खुशहाल होगा तो निश्चित तौर पर हमारा ये झारखंड चलेगा नहीं, बल्कि इतनी रफ्तार से दौड़ेगा जितनी रफ्तार से यहाँ की कोई राज्य अब तक नहीं दौड़ रही है। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे झारखंड प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं काम करने? कर्नाटक का, तमिलनाडु, आंध्रा, कोई दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात पलायन करते हैं। और हमारे यहाँ के लोगों के साथ बाहर में मारपीट किया जाता है, हमारे यहाँ के बच्चियों के साथ यौन शोषण किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनती है। तो सर ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड हमारे लिए बना है, खतियानियों के लिए बना है, ना कि किसी बाहरी के लिए बना है। और ये जो गलत नीतियां हैं, 60-40 नीति या फिर मैट्रिक इंटर वाली नीति, ये सारी नीतियां तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है और इसका हम विरोध करते हैं। एक चीज बताइए, आप झारखंड पार्टी में रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनकी सारी नीति से अवगत है। तो ये 60-40 के जो बातें आ रही है, और हेमंत सोरेन पूर्व में कहते थे गद्दी में बैठने से पहले कि 60-40 की नीति लागू होगा, तो अब ये कहाँ भटक गई? इनके पीछे कौन सा व्यक्ति वो खेल खेल रहे हैं जो हेमंत सोरेन को गिरफ्त में ले लिए? सर ऐसा होता है कि कभी कभी जो लोग होते हैं अपने ही बेबुनियाद है और इसका हम विरोध करते हैं। एक चीज बताइए, आप झारखंड पार्टी में रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनकी सारी नीति से अवगत है। तो ये 60-40 के जो बातें आ रही है, और हेमंत सोरेन पूर्व में कहते थे गद्दी में बैठने से पहले कि 60-40 की नीति लागू होगा, तो अब ये कहाँ भटक गई? इनके पीछे कौन सा व्यक्ति वो खेल खेल रहे हैं जो हेमंत सोरेन को गिरफ्त में ले लिए? सर ऐसा होता है कि कभी कभी जो लोग होते हैं अपने निर्धारित मार्ग को छोड़कर, जो उनका जो ओरिजिनल ट्रैक होता है, उस ट्रैक को छोड़कर दूसरा ट्रैक में जा भटकते हैं और उन्हें लगता है कि यही हमारी मंजिल है। तो आज कहीं ना कहीं यही हो रहा है, हेमंत जी के साथ में हो रहा है। और उनके जो सीपे सलाहकार हैं वो लोग गलत दिशा में भटकाने की काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कैसे पूजा सिंघल जैसे लोग उसके सहयोगी बने हुए थे, वीरेंद्र राम जैसे लोग, आप अमित अग्रवाल की बात कर ले, कहाँ का व्यक्ति? पंकज मिश्रा कहाँ का व्यक्ति है? फिर प्रेम प्रकाश कहाँ का व्यक्ति है? विशाल चौधरी कहाँ का व्यक्ति है? तो ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में रहकर, ऐसे ऐसे लोगों की चाटुकारिता को पसंद करके, ऐसे ऐसे लोगों की चापलूसी को पसंद करके, ऐसे ऐसे लोगों को पनाह देके कहीं ना कहीं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं और गलत दिशा में इस राज्य को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दिशा है
कहीं ना कहीं हमारे कहीं ऐसा नहीं लगता कि केंद्र में बड़ी पार्टी कांग्रेस भी है, हालांकि आज के डेट में थोड़ा सा उसमें कमी आई है, तो कहीं ऐसा नहीं कि अंदर से कांग्रेस खेल रहे हो? खेल चाहे कोई भी खेले सर, खिलाड़ी तो आप हैं, और जब आप खिलाड़ी हैं तो आप बेहतर तरीके से खेल को खेलना आपके जिम्मे आता है। ऐसा नहीं कि आप मैदान में उतर गए हैं तो फिर अपने ही और जिधर अपना आपका गोल पोस्ट है उधर ही ले जाके बॉल करें। मतलब आपके कहने से अनुसार से कि जो भी कर रहे हैं हेमंत सोरेन का ही नेतृत्व कर रहा है, चाहे कुछ भी संज्ञान इनको लेना था, लेकिन इनकी बातों में या कोई भी खेल खींचे ये इनकी मतलब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये गलत है और गलत तरीके से इस राज्य को भटकाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के युवाओं को, टैलेंट को दबाने का काम कर रहे हैं, कुचलने का काम कर रहे हैं, हमारी जो भावना है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, यही हत्यानी का बात जयराम महतो भी करते आ रहे हैं, और जयराम महतो क्या आपके साथ जुड़ के आप उनसे साथ जुड़ना चाहेंगे, या एक साथ आंदोलन करना चाहेंगे, या अकेले अकेले करना चाहेंगे? जी ऐसी बात नहीं है सर, हर एक व्यक्ति जो भी है, चाहे यहाँ पर झारखंड प्रदेश में जितने भी आंदोलनकारी हैं, तमाम लोगों का एकमात्र यही सपना है कि झारखंड हमारा कैसे समृद्ध हो, झारखंड हमारा कैसे खुशहाल हो, झारखंड के लोगों को कैसे खाएं। हमारा मकसद एक है, तो कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। 60-40 के विरोध आपकी भरपूर रहेगी? बिल्कुल सर, 60-40 वाली ही नहीं, झारखंड में जितनी भी गलत नीतियां बनाई जाएंगी सरकार के द्वारा, उस सरकार का हम लोग जबरदस्त पुरजोर तरीके से विरोध करते रहेंगे। तो अभी आपने सुना कि 60-40 को जो नीतियां का साथ साथ जितने भी प्रकार के नीतियां बनेंगे उसका हम विरोध जताएंगे, और जेएमएम के जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके नीतियों के खिलाफ हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो सारे खतियानधारी एक बैनर पर हम लोग आ सकते हैं। बेरमू से मनोज कुमार, न्यूज़ 22 अस्कोट।